मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको लोन की इमरजेंसी है, अब चाहते हो कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन मुझे मिल जाए जहां पे मुझे कम इंटरेस्ट रेट के साथ एक अच्छा लोन ऑफर हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिए हो। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाला हूं मनी व्यू एप्लीकेशन से कैसे सही तरीके से लोन अप्लाई करना है, और लोन अप्लाई करने के बाद उस लोन अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे। सारा चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट लाइव दिखाने वाला हूँ, लोन अप्लाई करने से लेके पैसा बैंक में आने तक, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना एप्लीकेशन यहाँ पे फीस कटेगा, सारा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। तो सबसे पहले मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना मनी व्यू एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया हूँ। सिंपल आप ना लिंक पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप ना इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप ना गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा सारे परमिशन को अलाउ करने को, तो सिंपल आप ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके आई एग्री के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप ना एक अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो दिख रहा है ना आप सभी को टर्म्स एंड कंडीशन, इसे टिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मनी व्यू एप्लीकेशन का जो होम पेज है इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट में ही एक बैनर देखने को मिलेगा 10 लाख इन 10 मिनट, यानी कि आपने इस एप्लीकेशन से 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का है ना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आपको ये जो दिख रहा है ना अप्लाई फॉर लोन, सिंपल आपने इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन पे क्लिक करके आप है ना अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करके बताना पड़ेगा, अगर आपका शादी हो गया है ना तो मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। इस वाले ऑप्शन में शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट लोन अमाउंट आपको डालना पड़ेगा, यानी कि आपको कितना लोन चाहिए यहाँ पे आप ना डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउस वाइफ, स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ना किसी भी कंपनी में काम करते हो ना तो यहाँ पे सैलरीड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, या फिर आप ना अपना खुद का कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो इसके लिए आप ना सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को एम्प्लॉयमेंट टाइप में सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथली इनकम डालना पड़ेगा, यानी कि आप ना इस ऑक्यूपेशन से कितना हर मंथ कमा लेते हो पैसा यहाँ पे डालोगे। 20 से 25 हज़ार, 30 से 40 हज़ार आप ना अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद तीनों बॉक्स को टिक करके गेट ऑफर के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना गेट ऑफर के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगले वाले पेज में है ना आपको लोन ऑफर कर दिया गया होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 35,000 और 15,000 का लोन ऑफर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि 35,000 लोन अप्लाई करना, तो इसमें मुझे है ना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डिजिटल अपलोड होगा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं ना है तो यहाँ पे आप ना दूसरे लोन, आपको यहाँ पे दूसरे लोन जो ऑफर हुआ होगा ना आपको जितना भी, उससे आप ना ले सकते हो विदाउट स्टेटमेंट के। जैसे कि मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि 15,000 लोन अप्लाई करना, तो मैं सिंपल है ना गेट लोन पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस लोन अमाउंट को। आप है ना कम बेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
जैसे कि मैं ना 15,000 से ना कम लेना चाहता हूँ ना, जैसे 12,000, तो यहाँ पे 13,000, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि 15,000 रुपये लेना, तो मैं यहाँ पे इसे रहने दूँगा। इसके बाद यहाँ पे लोन टेनुअल यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे अपना 6 मंथ 5 मंथ तक अपना ले सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ 5 मंथ तक इस लोन अमाउंट को लेना, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे इस लोन अमाउंट का जो EMI रहेगा ना 3275 रुपये यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 1239 रुपये यहाँ पे कटा है। मैं सिंपल है ना कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा और यहाँ पे डिटेल फिलअप करने को, पर्सनल डिटेल। सबसे पहले फादर्स नेम, मदर्स का फुल नेम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी के टाइम में आप ना जिस भी घर में रहते हो ना, आपका खुद का मकान है ना, तो सिंपल ऑनर हाउस पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो रेंट हाउस पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आप ना इस लोन अमाउंट को किस लिए लेना चाहते हो, कौन सा पर्पस है, यहाँ पे ना सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप है ना अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हो इस लोन अमाउंट को, तो सिंपल बिजनेस पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी, यानी कि आप ना जो भी बिजनेस करते हो ना किस कैटेगरी में आता है। इसके बाद यहाँ पे आप ना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना हिंदी सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आओगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट योर बिजनेस, यानी कि आप ना जो भी बिजनेस करते हो ना उसका यहाँ पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस नेम, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा बिजनेस का, यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालोगे अपने बिजनेस का। इसके बाद यहाँ पे आप ना ऑनर पे क्लिक करोगे, और आपका है ना खुद का यहाँ पे बिजनेस है ना खुद ही, तो यहाँ पे ऑनर पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे एनुअल सेल्स पे क्लिक करके आप ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ना सेल्स सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको ना सेलेक्ट करना पड़ेगा एक साल में आप ना कितना पैसे कमा लेते हो। सिंपल आप ना यहाँ पे डालोगे एनुअल सेल्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप ना बता देना अपना कौन सा बिजनेस करते हो। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो बिजनेस है किस इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे ना तो बहुत सारा इंडस्ट्री खुल के आएगा। आप ना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस एज यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, आप सभी को, यानी कि आपका जो बिजनेस है नया है या फिर पुराना। इसके बाद अगर आपके पास GST नंबर है ना तो यस पे क्लिक करके GST नंबर फिलअप कर देना। वरना अगर आपके पास GST नंबर नहीं ना है तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए सिंपल नो के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको eKYC कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए 2 तरीके से आप ना कंप्लीट कर सकते हो, पहला तो डिजी लॉकर के थ्रू और दूसरा यहाँ पे पेपर लेस KYC होगा आपका। मैं आपको प्रेफर करूँगा यहाँ पे है ना डिजी लॉकर को ही सिलेक्ट करना। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, इसके बाद OTP आएगा, उसके बाद आपका जो KYC है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सिंपल आप ना डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा आप सभी को। इसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है 2 कॉपी, आपको इसी बॉक्स में कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा समझ में नहीं ना आ रहा है तो यहाँ पे आप ना रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे फिर से नया कैप्चा खुल के आएगा। कैप्चा डाल के सिंपल लॉगिन विद OTP के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप ना OTP डाल के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना तो इसके बाद आपका जो KYC सबमिट है
सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल अपना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कन्फर्म पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल अपना सेल्फी पे क्लिक करके अपना सेल्फी अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका ना कौन सा बैंक है, SBI में है या फिर पंजाब नेशनल में। आप ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट नंबर डालोगे। दोबारा से यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर फिलअप करोगे। IFSC कोड डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो भी कंसेंट होगा ना, इस तरीके से खुल के आएगा आपके फ़ोन में। यहाँ पे सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू के बटन पे फिर से क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिट। सिंपल आप ना बैक आओगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आप ना मनी व्यू एप्लीकेशन को ओपन करोगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल ऊपर की तरफ ही योर एप्लीकेशन इज अनकम्प्लीट शो होगा। सिंपल आप ना कंटिन्यू एप्लीकेशन पे दोबारा से क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे जितना भी आप है ना लोन के लिए अप्लाई किए हो ना, सारा डिटेल खुल के आएगा। सबसे पहले आप ना इसे चेक कर लेना। यहाँ पे कितना मंथली EMI रहेगा, कितना प्रोसेसिंग फ़ी कटा है, सारा यहाँ पे शो कर दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे है ना 10,000 रुपये के लिए लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे मुझे मिलेगा 9,507 रुपया। मैं सिंपल है ना कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप है ना ऑटो डेबिट आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप है ना 11 नाउ पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके अकाउंट से ना हर महीने टाइम टू टाइम है ना पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा, जितना भी EMI रहेगा। इसके लिए सिंपल आपको ना ऑटो डेबिट करने के लिए मैनुअली भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप ना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना सिंपल बैंक अकाउंट पे मैं सिंपल क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप ना आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, इससे टिक करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ना कम से कम 10 से 15 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, इससे टिक करके आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे ना आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, उसी पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल है ना OTP डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका जो ऑथेंटिकेट है सक्सेस यहाँ पे हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से रिव्यू नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म योर एड्रेस आपको फिर से देना पड़ेगा। जहाँ पे भी अभी के टाइम में आप रहते हो ना, वही का अपना एड्रेस फिलअप कर दोगे जो आधार कार्ड पे होगा, और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कहेगा 2 डिफरेंस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ना सबसे पहले फैमिली पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप ना किसी भी 2 व्यक्ति का मोबाइल नंबर और उसका यहाँ पे नाम फिलअप कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप ना फादर का फिलअप करना चाहते हो ना, तो फादर को सिलेक्ट करके सेलेक्ट मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ना कॉन्टैक्ट में रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप ना फादर का फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेना। क्लिक करोगे तब ऑटोमेटिक है ना यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना दूसरे वाले रेफरेंस में फ्रेंड का भी नंबर डाल सकते हो। इससे ये होगा कि आप ना लोन रिपेमेंट नहीं ना करोगे तो इन दोनों व्यक्ति पे फ़ोन आएगा। सिंपल आप ना डाल के ऐड रेफरेंस पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे जो असाइनमेंट है ना एग्रीमेंट का यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो अभी सारा डिटेल फिलअप किए हो ना,
वही सारा यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा। इसे आप ना डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे अपने साइंड एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्रीमेंट है वेरीफाइड हो गया है। सिंपल आप ना डन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फाइनली आपका जो लोन अमाउंट है बैंक अकाउंट में ना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे ना 5वें नंबर पे यहाँ पे शो कर दिया जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट में है ना पैसा 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ना 24 घंटा नहीं यहाँ पे लगता है, ओनली फॉर 1 से 2 घंटे में है ना आपका जो पैसा होगा लोन अमाउंट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ना इसी तरीके से मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हाँ बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आएगा कि मुझे यहाँ पे कम लोन ऑफर हुआ है। तो यहाँ पे आप ना जैसे जैसे लोन लोगे ना, जैसे कि अभी लोन अप्लाई किए हो और सही टाइम पे आप ना लोन को रिपेमेंट कर दोगे ना, और दोबारा जब यहाँ पे लोन अमाउंट यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको लोन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे टाइमली रिपेमेंट कर देते हो तब। तो अभी के टाइम में आप ना इसी तरीके से मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन लेने से लेके पैसा बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र करने से लेके और रिपेमेंट करने तक मैं आपको कंप्लीट इसी वीडियो में कंप्लीट बतला दिया हूँ। और यहाँ पे आपको ना पैसा कैसे रिपेमेंट करना है, तो आपके जो बैंक अकाउंट से है ना ऑटोमेटिक हर महीने यहाँ पे कट जाएगा जितना भी आपका EMI रहेगा। सिंपल आप ना अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा रखना जितना EMI कटेगा हर मंथ। और यहाँ पे हाँ अगर आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।